बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका से पीटीआई के लिए एक बड़ी ही तबाहकुन खबर है, मायूस कुन खबर है। इस खबर का जिक्र करेंगे। और पीटीआई जरदारी पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। बहुत ज़्यादा गालम गलोच जरदारी के खिलाफ हो रही है, जो सदर मुमलिकत हैं। क्या वजह है? और एक अहम इशू जिस पर बात होना शुरू हो गई है वो ये है कि क्या पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत, दूसरे लफ्जों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गैर मकबूल हो रही है और मुस्लिम लीग का वोट बैंक खत्म हो रहा है। इस पर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून काफ लीग बनती जा रही है और काफ लीग बन जाएगी। इस तजजिए में कितना वजन है और कितना वजन नहीं है, इस पर हम अपनी गैर जानबदाराना राय देंगे। गैर जानबदाराना इसलिए कि ज़ाहिर है, ये अगर किसी सियासी जमात के मुस्तकबिल का तयन करना हो तो फिर उसमें उसको फेवर नहीं दी जाती। फेवर देकर आप हकीकी तजिया नहीं कर सकते, चाहे आपकी राय उसके हक में ही क्यों ना हो। तो नाज़रीन, आगाज करते हैं बुरी खबर से। लेकिन बुरी खबर से पहले इसका एक पस मंजर मैं बता दूं, वो आपके लिए दिलचस्पी का हामिल होगा। मेरे एक दोस्त हैं, कोई महीना भर पहले उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार, तुम जो अपने विलाग में पीटीआई के बारे में एक राय देते हो, जज्बातियत पर मबनी होती है। पीटीआई के लोग नादान है, गुमराह हैं, गलतकार हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, मुल्क दुश्मन नहीं है। लेकिन तुम्हारे विलाग से और बल्कि तुम्हारे कालमों से भी ये तासुर पैदा होता है कि शायद ये लोग पाकिस्तान की एंटी हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान की बर्बादी चाहते हैं। तो मैंने खैर उनसे गुफ्तगू की और अपना नुक्ता नज़र बयान किया कि मैं जज्बातियत पर मबनी बात नहीं करता। ये हकायक हैं और पीटीआई की मुल्क दुश्मनी जो है उसके वाज़ेह सबूत हर जगह पर मौजूद हैं। अब तो खैर बड़े बड़े जो गैर जानबदार थे वो भी इतराफ कर रहे हैं कि पीटीआई की सारी पॉलिसी पाकिस्तान की दुश्मनी पर मबनी है। तो खैर वो कुछ कायल हुए, कुछ कायल नहीं हुए। बात गोल मोल से अंदाज में खत्म हो गई और दूसरे मौजूदात पर बात छिड़ गई। अच्छा, अब 2 दिन पहले की बात है। वो साहब मुझसे मिले दोबारा और उन्होंने कहा कि यार, तुम्हारी बात दुरुस्त लगती है। ये लोग वाकई पीटीआई वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के एंटी हैं। मैंने कहा, तुमने ये राय किस तरह बनाई? ज़ाहिर है मेरे विलाग सुनकर तो राय नहीं बनाई होगी। उसने कहा कि मैं पीटीआई वालों के विलाग नहीं सुनता हूँ, इनका सोशल मीडिया में ज्यादा अटेंड नहीं करता, बल्कि मैं मोबाइल फोन पर इतना टाइम लगाता ही नहीं हूँ। मेरी मसरूफियत ज्यादातर टीवी के चैनल जो है उन पर मैं सर्फ करता हूँ, सुनता हूँ। इनका सोशल मीडिया मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ। उसने एक दो नाम भी लिए कि ये मैंने 4-5 इनके विलाग सुने। एक विलाग खुला तो उसके बाद फिर उसका दूसरे विलाग का लिंक निकल आया, मैंने वो भी सुन लिया, तीसरा भी सुन लिया, 4 या 5 पता नहीं इतने बताए उन्होंने कि मैंने विलाग सुने। और ये थे इस बात पर कि अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा रहा है। कौन सी पाबंदियां? वो जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया वगैरह 6-7 मुसलमान मुल्क हैं जहां से दहशतगर्द अमेरिका जाते हैं, ये अमेरिका का मौकफ है। तो खबर ये आई थी कि पाकिस्तान समेत इन सारे मुल्कों पर अमेरिका एक ब्लैंकेट किस्म की पाबंदियां लगा रहा है, यानी इन मुल्कों के शहरी अब अमेरिका जा ही नहीं सकेंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान इनमें सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे ज्यादा मुतसर पाकिस्तान ने ही होना था। और इसका बैकग्राउंड एक दहशतगर्दी का एक बयानिया है जो अमेरिका ने बनाया है। कितना गलत है, कितना सही है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ बुनियाद और लॉजिक मौजूद है। तो इस पाबंदी का ताल्लुक ज़ाहिर पीटीआई से नहीं था कि ये कोई इमरान खान की वजह से नहीं लग रही थी। ये पुराना बैकग्राउंड है, 9/11 के बाद से जो सिलसिला चला उसका पाकिस्तान सबसे ज्यादा टारगेट हुआ, तो उस हवाले से थी। लेकिन इस इंसाफ ने, मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने इन 4-5 लाख में जो सुना वो ये था कि ये तो बगले बजा रहे थे, ये तो खुशियां मना रहे थे, इनकी बाछें खिली जा रही थी और कह रहे थे देखो कैसे पाकिस्तान पर पाबंदी लगी, अब इनको नानी याद आएगी, अब इनकी ची बोल जाएगी, अमेरिका ने गर्दन से पकड़ लिया है, अमेरिका ने ये कर दिया, इनकी ऐसी की तैसी फेर देगा। यानी इस तरह का मफहूम मुझे इन विलाग से सुनकर मिला। तो मैं शाक में आ गया, क्योंकि मैंने तो पहले ये विलाग नहीं सुने थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, ये आपने विलाग नहीं सुने, लेकिन जिन लोगों ने सुने हैं उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। जब भी पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आती है तो इनके यहाँ जश्न मनाया जाता है। वैसे इन विलागरों की तादाद 5-7 तो नहीं है,
कम से कम मेरे हिसाब से कुछ 100 के करीब बनते हैं, जिनमें से कुछ पाकिस्तान से बाहर है और कुछ पाकिस्तान के अंदर है। और जो पाकिस्तान के अंदर है उनको भी खुली छूट दे रखी है हुकूमत ने, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की फतह हुई तो इन लोगों ने उस पर भी जश्न मनाया। यानी वो एक तो होती है ना तनकीद के पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, मोहसिन नकवी की कारकर्दगी अच्छी नहीं, हुकूमत की पॉलिसी ठीक नहीं, नालायक लोग टीम में बिठा दिए, जो मर्जी आप कहें। लेकिन इन लोगों का जो बोलने का जो अंदाज था और ये जहां से बोल रहे थे वो कोई और ही एंगल था, वो कोई और ही पोर्टल था। पाकिस्तान की शिकस्त जहां भी हो, जहां भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, जहां भी भारत को फायदा हो, तो पीटीआई के ये व्लॉगर, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंड ब्लॉग जश्न मनाते हैं, मेला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पाकिस्तान को ताने देते हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान की गिच्ची मरोड़ दी है। पाकिस्तान की गिच्ची मरोड़ने का इनको इतना ज्यादा चाह है, इतना ज्यादा अरमान है। और जब पाकिस्तान के हक में कोई खबर आती है तो इनकी सिक्की गुम हो जाती है और सदमे से पता नहीं कि उस रोज खाना भी खाते या नहीं खाते। वो जो नशा करते हैं वो नशा भी मेरे ख्याल में नागा कर देते होंगे, इतनी इनकी हालत है। तो अब बुरी खबर जो है ना वो इसी पस मंजर में है। इन्होंने बहुत बगले बजाई कि पाकिस्तान को अब पता चलेगा, पाकिस्तान को नानी याद आएगी, अब पाकिस्तान की मां मर जाएगी। उनके लिए खबर यह है कि पाकिस्तान पर ऐसी पाबंदियां लगने नहीं जा रही। पाबंदियां एक महदूद दायरे में लगेंगी और वो महदूद दायरा इस तरह का होगा कि जो लोग, एक लिस्ट है कुछ शहरियों की, उन सैकड़ों में हो सकते हैं, हजारों में नहीं, उन सैकड़ों शहरियों पर जिन पर इल्जामात हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं या वो दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, दहशत गर्दी की हिमायत करते रहे हैं, खुद उसमें एक्टिव हिस्सा लेते रहे हैं या उसमें एक्टिव हिस्सा लेने वालों की माली मदद करते रहे हैं, सहूलियतकारी करते रहे हैं। ये इल्जामात कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, लेकिन वो एक लिस्ट है चंद 100 अफराद की। और मैं पाकिस्तानी फौज के ओहदेदार नहीं हैं, शायद कुछ रिटायर्ड अफराद इनमें शामिल हों, रिटायर्ड जो बहुत पहले मुशर्रफ के दौर में वगैरह, जियाउल हक की, या जो भी, मुझे नहीं पता ज्यादा सही, लेकिन वो एक लिस्ट है। वो उस लिस्ट को ये अमेरिका जो है वो चाहता है कि ये लिस्ट जो है, ये लोग अमेरिका नहीं आ सकते। और इन पर कुछ पाबंदियां पहले भी थी कि अगर अमेरिका जाएंगे तो इनकी तफ्तीश होगी, पकड़ धकड़ होगी, लेकिन अब उन पर पाबंदियां लग जाएंगी। और वो कितने 100 आएंगे, जब ये पाबंदियां लगेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन वो जो पीटीआई जो बगले बजा रही थी, जश्न मना रही थी और खुशी से इनकी बाछी खिली जा रही थी कि पाकिस्तानियों पर, यानी कोई भी पाकिस्तानी अमेरिका नहीं जा सकेगा, इस तरह की पाबंदी लग रही है। तो इस तरह की पाबंदी नाजरीन नहीं लग रही। अब पीटीआई वालों को चाहिए कि वो फैसला कर लें कि उन्होंने शोग की सफ अभी से बिछानी है, पूरी अभी से बिछानी है, या जब खबर बाजाब्ता आ जाएगी तब बिछानी है। वैसे कैसे नामुराद लोग हैं कि पाकिस्तान की हर वो खबर जिससे ये पता चले कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, यूरोपीय यूनियन पाबंदियां लगाने वाली है, तो इस पर ये खुशी से बेहाल हो जाते हैं। और यूरोपीय यूनियन का मैंने आपको बता दिया कि यूरोपीय यूनियन तो पाकिस्तान को परसू कर रही है, वो तो पाकिस्तान को वो कर रही है, पाकिस्तान को खुश रखने की पॉलिसी पर आ गई है। वो सारे इनके ख्वाब यूरोपीय यूनियन के भी खत्म हो गए, ट्रंप कार्ड वाला इशू भी खत्म हो गया। और वो कहते हैं ना कि जब किसी के बुरे दिन आते हो तो वो जिस काम में हाथ डालता है, अगर वो सोने में हाथ डाले तो वो सोना मिट्टी हो जाता है। तो इनकी एक ताज़ा मिसाल मैं आपको दे दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से इन्होंने पंगा लिया, उनके किसी क्लिप पर इन्होंने उसके खिलाफ कंपेन चलाई और पीटीआई का सारा सोशल मीडिया, कम से कम 25-30 इनके व्लॉगर और ट्वीट और फेसबुक अकाउंट वाले दूसरे जो भी हैं, जितने भी हैं, 25 से भी ज्यादा ही होंगे, इन लोगों ने मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाई, गालियों की, जलालत की, झूठ की, बकवास की। उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि मोहम्मद अली मिर्जा की सब्सक्रिप्शन में इजाफा हो गया। पहले उसको देखने वालों की तादाद मिलियंस में है मजमूई तौर पर, क्योंकि उसका कोई एक चैनल नहीं है, बहुत सारे चैनल्स हैं, मिलियन उसको देखते हैं, मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं। तो अब उसमें मजीद इजाफा हो गया, यानी इन्होंने अपनी एक गंदी मुहिम चलाकर उसकी मकबूलियत में, उसके फॉलोअर्स में इजाफा कर दिया है। तो ये इनकी बदकिस्मती है। नाज़रीन,
पार्लियामेंट का इजलास हुआ जिसमें सदर जरदारी ने खिताब किया, जो कि सदर खिताब किया करता है। और ये भी रिवायत है कि जब भी सदर खिताब करता है तो अपोजिशन शोर शराबा करती है। पीटीआई ने भी शोर शराबा किया, अपने पीपे ढोल खड़काए, गला फाड़ फाड़ कर चीखे, लेकिन ये कोई बड़ा शो नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी कि इसके सारे अरकान ईवान में मौजूद नहीं थे, बहुत सारे ईवान में नहीं आए थे। ये भी पार्टी की कमजोरी है। ऐसे मौके पर अपोजिशन की 100% हाजिरी यकीनी होती है। माजी में हमने यही देखा है, जब गुलाम इसहाक खान के खिलाफ, फारूक लवारी के खिलाफ या जिसके भी खिलाफ तकरीरें एहतजाज होता था, तो उस वक्त अपोजिशन जो भी पार्टी होती थी उसकी सारी हाजिरी मुकम्मल होती थी। तो पीटीआई इस मौके पर भी अपनी हाजिरी मुकम्मल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो शोर शराबे का जो एक मंजर होना चाहिए था या जिसका खदशा था वो नहीं हो सका। उतना ज्यादा गुलगपाड़ा वो नहीं कर सके। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दरअसल पीटीआई की क़यादत जो है वो अब खुद ही एक हद से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहती, इसलिए वो शोर शराबे का उन्होंने लेवल जो था वो नीचे रखा। जो भी है तो वो रंग नहीं बन सका। लेकिन उस खिताब के बाद अब जरदारी साहब की शामत आ गई है। जरदारी साहब के खिलाफ प्रोग्राम हो रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी मैसेजेस जा रहे हैं, वो पोस्टें जो भी वो करते हैं प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सदर जरदारी ने अगरचे एक हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ भी बात की, पंजाब में जो नहरें निकालने की है वो एक अलग इशू है, उस पर पीपल्स पार्टी का और सिंध का मौक़िफ़ पेश किया। लेकिन अपने खिताब में उन्होंने हुकूमत की माशी कामयाबियों का जिक्र किया, उसकी तारीफ की, और यही वो बात थी जिस पर पीटीआई जल भुन गई है। पीटीआई का ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी चूंकि हुकूमत में नहीं है, सदर बेशक पीपल्स पार्टी का है लेकिन हुकूमत में तो मुस्लिम लीग नून है, और इसलिए जरदारी से इनको तवक्को थी कि वो अपने खिताब में हुकूमत की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हुकूमत की तारीफ की। उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि तमाम माशी इशारे बेहतर हुए हैं, सूद का निरख कम हुआ है, और यानी जो भी माशी इक़दामात हुकूमत के काबिल तारीफ थे उन्होंने इनका जिक्र किया। उसमें खैर जरदारी साहब तो अकेले कसूरवार नहीं है, ये तो जो आलमी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो फिच है, और पता नहीं कौन कौन से इदारे हैं, वो सब इस हुकूमत की माशी पॉलिसियों और कामयाबियों का एतराफ़ करते हैं, रिकॉर्ड पर लाते हैं बात। तो इसमें जरदारी अकेले का क्या कसूर है? लेकिन वो उनको चूंकि जरदारी से तवक्को थी कि वो ऐसी बात नहीं करेंगे, बल्कि शायद जिस तरह इन्होंने हवा बनाई हुई कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, लिहाजा जरदारी का खिताब एंटी गवर्नमेंट होगा, और वो एंटी गवर्नमेंट नहीं था। नहरों के मसले पर उन्होंने इख्तलाफ किया, लेकिन बाकी ओवरऑल जो तकरीर थी उनकी एक सोची समझी माकूल तकरीर थी, जिसके हर फिक्रे पर ज़ाहिर जरदारी साहब ने बार बार सोचा होगा, उसको उसकी बुनत पर गौर किया होगा, क्या लफ्ज जाना चाहिए, कौन सा लफ्ज नहीं जाना चाहिए, इस तरह की सारी बातें उन्होंने सोची होंगी। और एक बहुत ही मुतवाजन और अच्छी तकरीर थी, इसमें कोई लूज फिक्रे नहीं थे। हाँ, इस पर एतराज हो सकता है कि वो सदर मुमलकत होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ एक सूबे के मौक़िफ़ की तायद क्यों की। हो सकता है वो सूबा सच कहता हो, लेकिन सदर का ये मनसब नहीं है। ये लोगों की किसी एक तबके की राय हो सकती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये जिक्र किया है तो कोई गलत नहीं किया। उन्होंने एक राय दी है, उस राय को काउंटर किया जा सकता है। तो अब जरदारी पर इनका गुस्सा भड़क उठा है, और ये अच्छा, अब नाज़रीन एक बहस चल रही है, पंजाब में काफ लीग बनती जा रही है, मुस्लिम लीग नून ये कहा जा रहा है, और इसकी मकबूलियत मुतस्सर हुई है, मकबूलियत खत्म हुई है, बल्कि बाज़ लोगों ने तो जहां तक लिखा कि इसका वोट बैंक मुंतशर हो गया है। ज़ाहिर है जब एक राय बना ली जाए तो फिर जब उसके हक में आप मजमून लिखते हैं या प्रोग्राम करते हैं तो उसमें मुबालगा का उनसर आ जाता है, क्योंकि आप अपनी राय पहले बना चुके होते हैं, आप ये तय कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्लिम लीग काफ बनती जा रही है, तो फिर आपने इसके हक में दलाइल देने हैं। हकीकत क्या है? हकीकत कुछ इसमें है, वो क्यों है उसकी वजूहात आपके सामने है। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गई है, वो वफाकी हुकूमत का वो फैसला था जिसके तहत रूस और यूक्रेन वगैरह से गंदम बरामद की गई, जिसके नतीजे में पंजाब और सिंध दोनों सूबों में गंदम के काश्तकार डूल गए, काफी हद तक उनको नुकसान हुआ, बल्कि
नाकाबिल इख्तिलाफी हद तक नुकसान हुआ। ये फैसला निगरान हुकूमत के दौर में हुआ था, लेकिन इसकी मंजूरी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पिछली वजारत उज़्मा जो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद कायम हुई थी उसके दौरान दी थी, और निगरान हुकूमत ने इस पर अमल किया। तो यानी ये कारनामा जो था ये मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत का था, जिसका खुमियाजा उन्हें पंजाब में भुगतना पड़ा और पंजाब के किसानों को उसका इजाला नहीं हो सका। नतीजा ये है कि इस साल कहा जा रहा है, बल्कि मुस्तनद खबरें हैं कि लोगों ने गंदम की काश्त कम रकबे पर की है, क्योंकि गंदम पिछली मरतबा पंजाब गवर्नमेंट ने भी उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, गंदम की खरीदारी इस तरह से नहीं हुई। ये सारी शिकायत हैं जिन पर मुस्लिम लीग की हुकूमत को एक जायजा लेना चाहिए कि कहाँ कौन कसूरवार है और इसका इजाला कैसे करना चाहिए। पंजाब के देहात यानी जो पंजाब की कस्बाती और देहाती आबादी है, एक जमाने में वो जब शहरों में मुस्लिम लीग नून का तूती बोलता था, ये देहात पीपल्स पार्टी की अक्सरियत के हवाले से मरूफ थे, यहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज्यादा था। लेकिन फिर नवाज शरीफ की पॉलिसियों की वजह से देहात में भी तब्दीली आई और मुस्लिम लीग नून शहरी और देहाती इलाकों की वाहिद अक्सरियती पार्टी बनकर उभरी। लेकिन अब देहात में फिर मुस्लिम लीग की हमायत में डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, डेंट पड़ गया है। लेकिन ये डेंट इस हद तक पड़ गया है कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो काबिल लीग बन जाएगी, अभी ये बात नहीं की जा सकती। हकीकत में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में तरक्याती काम किए हैं। मरियम नवाज की हुकूमत ने पंजाब में बड़े शहरों में तरक्याती इकदाम किए हैं, तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं, सहूलतें दी जा रही है जिनका मुस्लिम लीग नून को फायदा भी हो रहा है। लेकिन ये फायदा उतना ज्यादा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत की माशी कामयाबियों के बावजूद वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। ये एक सच्ची बात है कि जब रिलीफ से महरूम अवाम ऐसी खबरें सुनते हैं कि वफाकी वजीरों की और अरकान असम्बली की और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में 5 से 10 लाख का इजाफा कर दिया गया है, तो वो चिढ़ जाते हैं और इसका खुमियाजा मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ता है। और फिर जब वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है तो अवाम में गुस्सा मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि महंगाई कम तो नहीं हो रही, महंगाई तो बरकरार है बल्कि बढ़ रही है। असल में तो बात इतनी है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ रही है। तो ये गैर मोहतात बयान जो है ये भी आ रहे हैं। लेकिन अब परवेज रशीद साहब हैं सेनेटर, वो उनका शुमार उन लोगों में होता है जो हुकूमत का हामी होने के बावजूद गैर जरूरी खुशामद नहीं करते और उनकी बातों को वजन दिया जाता है। उनके फिक्रे भी बड़े कैलकुलेटेड किस्म के फिक्रे होते हैं। तो उनका एक बयान है जिसको मैं उम्मीद अफजा समझता हूँ। ख्वाजा सफदर अगर बयान दे तो ज़ाहिर है उसे उम्मीद अफजा नहीं कहा जा सकता, उसमें मुबालगा होता है, जानबदारी होती है। परवेज रशीद मुस्लिम लीग नून के कट्टर हामी होने के बावजूद उनकी एक शोहरत है कि वो यानी गलत बयानी नहीं करते और ज्यादा खुशफहमी का इजहार भी नहीं करते। वो बहुत अरसे के बाद उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि अब महंगाई कम होने के दिन आ गए हैं। ये है असल तबसरा, यानी बजाय आप ये कहें कि महंगाई कम हो रही है, आपको ये कहना चाहिए कि महंगाई कम होने के दिन आने वाले हैं। यानी जो इकदाम वाकई हुकूमत ने किए हैं उनका नतीजा अब निकलने वाला है, वो ये खबर दे रहे हैं। और अगर ये बयान किसी और ने दिया होता तो मैं उसका जिक्र भी ना करता, लेकिन परवेज रशीद ने चूंकि ये बात की है लिहाजा मुझे इसे वजन देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है उनके सामने कुछ ऐसे हकाइक हैं कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत ने माशी कामयाबी हासिल की है उनके समरात नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात है। अगर ये समरात नमूदार होते हैं और मरियम नवाज की हुकूमत मजीद तरक्याती इकदाम करती है और काश्तकारों के मसाइल हल करती है, तो यानी मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक अपनी महफूज हालत में रहेगा, इसके काबिल बनने का खदशा नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये ना हो सका तो फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। और मुस्लिम लीग नून को ज़ाहिर है मरियम नवाज साहबा को ऐसे मुशीर की जरूरत है और मुशीर उनके पास है, मौजूद है। वो मुशीर का नाम मैं अभी बताऊंगा।
कुछ मशवरे उनको अच्छे नहीं दिए जा रहे। वो उनको चाहिए कि इस असल मुशीर से राब्ता करें और उनकी रहनुमाई में काम करें। मसलन इन्होंने पिछले दिनों कोई शायद 15 करोड़ कहा जा रहा है कि इश्तिहारात जारी किए, अखबारात ने 50-50 सफात के ज़मीमें निकाले या सुप्रीमेंट निकाले, इश्तिहारी सुप्रीमेंट जिससे कहता है, जिसका अच्छा असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे अच्छा फील नहीं किया और कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया। गैर जरूरी इश्तिहारबाजी का मशवरा किसने दिया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन गलत मशवरा था। इसी तरह MS म्यूस्पाल का जो इशू था वो भी ठीक तरीके से हैंडल नहीं हुआ। हो सकता है वो MS वाकई इतना ही बुरा हो जितना कि बुरा बयान किया जा रहा है, लेकिन ये चीजें तो इंक्वायरी के बाद साबित होती हैं। मरियम नवाज साहबा ने बर मौका उनको मुजरिम करार देकर इंक्वायरी कमीशन की जिम्मेदारी भी अपने सर पर उठा ली, और इसका यानी जो मैसेज था वो भी अच्छा नहीं गया। अगर किसी अस्पताल में बदनज़मी है, वहाँ सहूलतें नहीं हैं, वहाँ मसाइल हैं, तो ये तो पंजाब के तमाम अस्पतालों का मसला है। इमरान खान जो तबाही मचा कर गया, उसके बाद पंजाब में भी कोई अस्पताल काम का मेयार का बाकी नहीं रहा। हर तरफ उसने हमागीर तबाही मचाई। तो क्या सबके MS बरतरफ कर देने चाहिए? ये एक लंबा इशू है, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। और अगर वो MS ने वाकई इतने खराब, इतनी मिस हैंडलिंग की है मामला की, तो इसे इंक्वायरी के जरिए ही मुजरिम करार दिया जा सकता है, वैसे नहीं। और वो मैं आपको बता दूं कि कौन सा मशीर है जो मरियम साहबा के पास है, लेकिन उनके मशवरों पर मुझे लगता है पूरी तरह अमल नहीं हो रहा। वो मशीर है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ से बेहतर मशीर मरियम नवाज को नहीं मिल सकता। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुशावरत पर पूरा अमल नहीं हुआ। बीच में कुछ और मशीर आ जाते हैं जिनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है ये अगरचे बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है, लेकिन इस हद तक हौसला शिकन भी नहीं है कि हम कह सकेंगे काफ लीग बन जाएगी। मुस्लिम लीग का जो सॉलिड वोट बैंक है, जो हार्ड कोर वोट बैंक है, वो महफूज है। जो फ्लोटिंग है उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो नाज़रीन इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।